नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। मैं हूं आपके साथ सुरजीत कुमार। नजर डालते हैं मुख्य समाचार की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के मूल्य पवित्र रामायण में निहित है और रामायण में निहित मानवीय मूल्य हमेशा दुनिया के लिए प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और वे सभी में हैं। वह अयोध्या में रामायण सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि रामायण न केवल आर्थिक समृद्धि के तरीकों के बारे में बताती है, बल्कि मानवता का नेतृत्व करने के तरीकों के बारे में भी बताती है। यह भी बताता है कि मनुष्य को दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और शासकों को आम लोगों के बीच के संबंध को भी बताता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अयोध्या और रामायण अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों को सांस्कृतिक शक्ति प्रदान करते हैं। मंदिर नगरी के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राम के बिना कोई अयोध्या नहीं है, इसलिए इस स्थान को अयोध्या कहा जाता है, क्योंकि अयोध्या का अर्थ है जिसके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ने कहा कि इस कोविड युग में हमारी प्राचीन प्रार्थना प्रासंगिक हो गई है, जो कहती है कि सभी समृद्धि और रोग मुक्त बने। इस अवसर पर राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अयोध्या शहर का विकास राज्य सरकार किया जा रहा है, जो दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी वाराणसी की तर्ज पर मंदिर शहर का विकास चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को ऐतिहासिक क्षण पिछले 5 साल को 5 दशकों के संघर्ष के बाद शुरू हुआ और उनकी सरकार शहर के भव्य विकास के लिए काम कर रही है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शन जगरदोश भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर हैं और अपनी यात्रा के अंतिम दिन आज दोपहर राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन में से अयोध्या पहुंचने खूबसूरती से सजाए गए अयोध्या रेलवे स्टेशन पर विशेष राष्ट्रपति ट्रेन के आवागमन के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने आज से शुरू हुए रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस साल 1 नवंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में जारी रहेगा। 65 दिन तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, ललितपुर, सिद्दूवेरा, बिठूर, बिजनी, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़ुतेश्वर, सहारनपुर और लखनऊ शहरों में किया जाएगा। रामायण सम्मेलन के विशेषक और कथावाचक होंगे, जो पवित्र रामायण के विविध घटनाओं का वर्णन और चर्चा करेंगे। शाम को सम्मेलन के दौरान विभिन्न बोलियों के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजित की जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श समाचार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आदर्श समाचार को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।